हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमिता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं और लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूं। हमारे देश में कोविड वैक्सीनेशन 18 और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अलाउ है। कुछ दिन पहले तक वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं था, लेकिन अब प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन को अलाउ कर दिया गया है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करूं, जिससे कि आपको वैक्सीनेशन कराने में हेल्प मिल सके। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे वुमेन हेल्थ से रिलेटेड मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन क्यों कराना है, इसके फ़ायदे क्या होंगे। जब प्रेगनेंसी में कोविड का इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादातर केसेस में ये माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कोविड का सिम्टम आ रहा है और ऐसी महिलाओं को कंपेयर किया जाए उन महिलाओं से जो कि प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो प्रेगनेंसी में देखा जा रहा है कि कोविड के सीरियस इलनेस होने का, यानी कि सीरियस सिम्टम होने का, आईसीयू में एडमिशन होने के चांसेस, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के चांसेस प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखा जा रहा है। और अगर महिला की कंडीशन ख़राब होती है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें समय से पहले डिलीवरी भी करानी पड़ती है। तो अगर हम डिलीवरी समय से पहले कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन कराते हैं तो पहला एक तो आप इन्फेक्शन से बचेंगे, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो कोविड के सीरियस इलनेस से बचा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके नुकसान क्या हैं। अभी तक प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन को अलाउ क्यों नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स, पहला कंसर्न ये था कि कोविड का वैक्सीनेशन लेने के बाद माँ और बच्चे में कोविड का इन्फेक्शन ना हो जाए। तो कोविड के जितने भी वैक्सीन हैं उनमें से कोई भी लाइव नहीं है, और ये जो रिस्क होता है वो मेनली लाइव वैक्सीन में होता है, तो इसलिए इसका चांसेस भी ना के बराबर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद बच्चे में कोई जन्मजात विकृति ना हो जाए, एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा ना बढ़ जाएं, बच्चे की बढ़त ना कम हो जाए और समय से पहले डिलीवरी ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी वैक्सीनेशन का प्रेगनेंसी में स्टडी हुआ है उसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जा रहे। हालांकि ये स्टडी कम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक वैक्सीनेशन को प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं किया था, लेकिन कुछ देशों में बड़ी स्टडी भी हुई है, उनमें भी ये साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक नहीं देखा जा रहा है। कई देशों में तो वैक्सीनेशन काफ़ी समय से अलाउ भी है। हमारे वर्ल्ड के जितने भी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि ACOG, RCOG, FIGO, WHO और इंडिया की जो ऑब्स्गाइनी सोसाइटी है फॉक्सी, इन सब का रिकमेंडेशन है कि वैक्सीनेशन को प्रेगनेंसी में देना चाहिए। इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वैक्सीनेशन को प्रेगनेंसी में अलाउ कर दिया है, तो आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। क्या प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन कराना कंपलसरी है? तो नहीं, प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन कराना कंपलसरी नहीं है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको वैक्सीनेशन कराना है कि नहीं। आप सबसे पहले वैक्सीनेशन के फ़ायदे क्या हैं, वैक्सीनेशन के नुकसान क्या हैं, इस चीज़ को समझिए और ख़ुद से डिसाइड करिए कि आपको वैक्सीनेशन कराना है कि नहीं। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम हैं, तो इसलिए आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ की इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा हैं, और अगर इन्फेक्शन हुआ तो सीरियस इलनेस के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस कंडीशन में आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। तो अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या कोविड के फ्रंट लाइन वर्कर हैं, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ की कोविड इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, या आप क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ तो उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको इन्फेक्शन होने के रिस्क ज़्यादा हैं और आपको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपको अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें आपके हेल्थ को ज़्यादा रिस्क है। तो ये कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको दिल की बीमारी, अगर आपको फेफड़े की बीमारी है, जैसे कि COPD हो गया, आस्मा हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज़ हैं, अगर आपको किडनी की बीमारी है, अगर आप डायलिसिस पे हैं, अगर आप किसी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, या आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोविड इन्फेक्शन होने के बाद रिस्क ज़्यादा है और आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन
ज़रूर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय वैक्सीनेशन कराना चाहिए, किस समय बेस्ट टाइम है वैक्सीनेशन कराने का? तो आप प्रेगनेंसी में किसी भी समय वैक्सीनेशन करा सकते हैं और ये सेफ़ है। अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम में कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो क्या आपको वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है? तो अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आप डिलीवरी के तुरंत बाद वैक्सीनेशन करा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन बेटर रहेगा? तो फ्रेंड्स, आपके एरिया में जो भी वैक्सीन इजीली अवेलेबल हो उसे आप ले सकते हैं और प्रेगनेंसी में जो वैक्सीन है उनका जो फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच का इंटरवल है उसे भी चेंज नहीं किया, वो भी वैसे ही है जैसे बाकी लोगों में है। प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन लेने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी वही हैं जो बाकी लोगों में हैं, जैसे कि कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको फीवर हो सकता है, वैक्सीनेशन साइट पे पेन हो सकता है जो अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो सकता है। कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत कम लोगों में पाया गया है। अगर आप देखें तो 1 से 5 लाख लोगों को देखें तो उनमें 1 लोगों को ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है, आपको सीने में दर्द हो सकता है, सांस फूलने की परेशानी हो सकती है, पेट में ज़्यादा दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं। तो इस तरह के रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? किसे वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन वही है जो बाकी लोगों में है। अगर आपको कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज से एलर्जी है तो आपको सेकेंड डोज नहीं लेना है। अगर आपको किसी और चीज़ से एलर्जी है, जैसे कि फूड आइटम, किसी इंजेक्शन, किसी दवाई से, तब भी आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। और अगर आपको करंट में कोविड इन्फेक्शन है तब आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक यू।